गर्मी की तपती दोपहर थी। धूल भरी सड़क पर एक दुबला पतला आदमी अपने फटे पुराने कपड़ों में भारी थैली कंधे पर टांगे चला जा रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, पैर कांप रहे थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह कोई और नहीं, बल्कि वर्षों से परदेश में मजदूरी करने वाला रमेश था, जो आखिरकार अपने गांव लौट रहा था। रमेश बचपन से ही बहुत होशियार था। उसके पिता गांव में छोटे किसान थे, जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। बचपन से ही उसने गरीबी का सामना किया था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, अपने माता पिता को आराम देने के, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के। जब गांव में रोजगार के अवसर कम मिले, तो वह शहर चला गया। वहां उसने एक कारखाने में मजदूरी शुरू की। दिन रात मेहनत करता, कभी पसीने से लथपथ तो कभी ठंड में ठिठुरता, लेकिन मन में एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार की तकदीर बदलना। उसने पैसे जोड़कर अपने छोटे भाई को स्कूल भेजा, माँ बाबूजी के लिए नए कपड़े खरीदे और बहन की शादी के लिए बचत करने लगा। पर शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां हर कोई अपने ही दुख दर्द में उलझा था। कोई किसी की परवाह नहीं करता। अकेलापन और घर की यादें उसे रात रात भर सोने नहीं देती। जब फोन पर माँ की आवाज आती, बेटा कब लौटेगा, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह केवल इतना कह पाता, बस माँ, जल्दी ही आऊंगा। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कोरोना महामारी आए और शहर की रौनक बुझ गई। फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार छिन गया। रमेश के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी किराए और खाने में खर्च हो गई। अब आगे कोई रास्ता नहीं था। उसने गांव लौटने का फैसला किया, पर गांव लौटना इतना आसान नहीं था। जब परिवहन बंद था, तब हजारों मजदूरों की तरह रमेश ने भी पैदल ही सफर शुरू किया। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, भूख, प्यास, पुलिस की लाठियां, अपनों से दूरी। पर एक चीज थी जो उसे चलते रहने की हिम्मत दे रही थी, अपने घर लौटने की खुशी। दिन रात चलते हुए रमेश के पैरों में छाले पड़ गए थे। कभी कोई राहगीर उसे पानी दे देता, तो कभी कोई बस एक टुकड़ा रोटी। उसने देखा कि कैसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने बच्चों को कंधे पर उठाए, सूखी आंखों से अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन चलते चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। भूख और थकान से वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। तभी एक अनजान व्यक्ति ने उसे सहारा दिया। वह एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने रमेश को अपने ट्रक में बैठाया और कहा, भाई, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ। चल, मैं तुझे तेरे गांव तक छोड़ दूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब रमेश गांव पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसकी मां ने दरवाजा खोला, तो उसे देखकर रो पड़ी। बाबूजी ने रमेश को गले लगा लिया। छोटे भाई बहन खुशी से उछल पड़े। गांव के लोग भी उसे देखकर भावुक हो गए। रमेश को एहसास हुआ कि शहर ने उसे पैसा तो दिया, पर सच्चा सुकून केवल अपने घर में ही है। उसने ठान लिया कि अब गांव में ही रहकर कुछ करेगा। कुछ दिनों बाद उसने सरकारी योजना के तहत गांव में ही एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, और अब वह न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बना, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार देने लगा। ये कहानी केवल रमेश की नहीं, बल्कि उन लाखों प्रवासियों की है जो अपने घर लौटे और नए सिरे से जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने परिवार और अपने गांव से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। असली खुशी अपनों के बीच होती है, और अगर सच्चे मन से कोशिश की जाए, तो अपने गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। घर केवल ईंट और पत्थर की बनी चारदीवारी नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं का संगम होता है, जहां सुकून और अपनापन मिलता है। रमेश की तरह हर प्रवासी को एक दिन अपने घर लौटना ही होता है, क्योंकि अंततः घर लौटना ही सच्ची वापसी होती है।